जिंदगी की हर एक ठोकर ने एक बात सिखा दी। क्या? जिंदगी की हर एक ठोकर ने एक बात सिखा दी कि रास्ता चाहे कैसा भी हो, अपने पैरों पर विश्वास रखो। सो हेलो एवरीवन, आप सभी कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आइए अब हम जानते हैं कि आज की इस वीडियो में क्या पढ़ेंगे। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 10th मैथ, जो हमारा 6वां नंबर चैप्टर है त्रिभुज, उसका प्रश्नावली नंबर 6.2 का प्रश्न संख्या 3, 4 और 5वां को हम सॉल्व करेंगे। कौन कौन से प्रश्न संख्या 3, 4 और 5वें को हम इस वीडियो में सवाल को सॉल्व करेंगे। और ये तीनों सवाल मैं इतने बेसिक इतने छोटे लेवल से समझाऊंगा कि आपको हर एक हर एक लाइन आपको 100% समझ में आएगा। और जिन भाइयों को लगता है कि मुझे त्रिभुज में कुछ भी नहीं आता है, उन भाइयों को खास तौर से मैं निवेदन करता हूँ, मैं प्रार्थना करता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो लोग इस वीडियो को जरूर देखें। क्यों? क्योंकि उन लोगों को त्रिभुज कुछ भी समझ में नहीं आता है। उन लोगों को लगता है कि त्रिभुज मुझे बहुत ज़्यादा भारी है, उन लोगों को लगता है कि मुझे बहुत त्रिभुज कठिन है। उन लोगों को मैं कहता हूँ कि उन लोगों को वो ज़्यादा वीडियो देखना चाहिए। क्यों? क्योंकि उन लोगों को मैं बहुत ही अच्छे लेवल से समझा सकता हूँ। तो आइए अब हम प्रश्न संख्या 3 को सॉल्व करते हैं। प्रश्न संख्या यहाँ पे देखिए, 3 नंबर हमसे सवाल कह रहा है आकृति 6.18, ये एक आकृति इस प्रकार से है, उसमें 6.18 में दिया गया है। और हमसे कह रहा है कि यदि LM समांतर है CB के, LM समांतर है CB के मतलब ये भुजा समांतर है इस भुजा के, और LN समांतर है CD के, मतलब ये जो भुजा है वह इस भुजा के समांतर है। तो सिद्ध कीजिए कि AM बटा में AB, ये AM बटा AB और बराबर में AN बटा AD बराबर है। यही हमें सिद्ध करना है। तो हम इसे सिद्ध कैसे करेंगे, इसको हम सिद्ध कैसे करेंगे? तो सबसे पहले हमें जो दिया है उसको हम पहले लिख लेते हैं। तो हमें क्या दिया है उसको पहले हम लिख लेते हैं। सबसे पहले यही करना है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे दिया है। क्या अब हमें दिया है उसको हम पहले लिख लेते हैं। तो हमें देखिए इसमें कह रहा है कि LM समांतर है CB के, LM ये भुजा समांतर है BC के। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं LM समांतर है BC के या CB के, यह हमें समांतर दे दिया गया है। और हमें क्या दिया है, और हमें दे दिया गया है LN समांतर है CD के, LN समांतर है CD के समांतर है। यह हमें क्वेश्चन में दिया था, हमने लिख लिया। अब हमें सिद्ध क्या करना है? यहाँ पे देखिए हमें सिद्ध करने के लिए ये कह रहा है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे सिद्ध करना है। सिद्ध करना है, बस आप केवल देखते रहिए, इसमें कुछ भी नहीं करना है। हमने इसमें अभी तक कुछ भी नहीं किया था। या हमें क्वेश्चन में दिया था तो हमने क्वेश्चन में लिख दिया, और सिद्ध करने के लिए दिया था तो हमने सिद्ध करने के लिए हमारा क्या दिया है, वो हमें दिया है AM बटा में MB बराबर में क्या दिया है, AN बटा में AD। यही हमें सिद्ध करना है। तो हम इसको सिद्ध कैसे करेंगे? बहुत ही आसानी तरीके से हम इसे सिद्ध करेंगे। तो यहाँ पर देखिए हमें इसमें थोड़ा सा आप ध्यान देंगे तो हमें इसमें 2 त्रिभुज दिखाई दे रहा है। कौन कौन सा? एक तो AB और C, एक ये त्रिभुज दिखाई दे रहा है, और दूसरा त्रिभुज क्या दिखाई दे रहा है, AD और C। ये 2 हमें त्रिभुज दिखाई दे रहे हैं। तो इन तीनों त्रिभुजों से हम ये दोनों समांतर हम ये दोनों को बराबर लाएंगे। तो सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, हम त्रिभुज AB और C में ले रहे हैं। तो हम यहाँ पे लिख देंगे त्रिभुज AB और C में, त्रिभुज ABC में हमें कौन कौन चीज़ समांतर क्या समांतर दे दिए गए? एक तो हमें LM समांतर दे दिए गए है BC के, LM समांतर है किसके? BC के। तो ये हमारे पास हो गया BC के, यह हमारे पास समांतर है। तो जब हमारे पास ये त्रिभुज में AB और C में ये भुजा इस भुजा के समांतर है, तो हमारे पास थेल्स प्रमेय लगेगा। और थेल्स प्रमेय क्या होता है, वो होता है
ए एम बटा में एम बी और ए एल बटा में एल सी, ये हमारे पास थेल्स प्रमेय होता है। तो हमारे पास त्रिभुज ए सी में ये हमारे पास बराबर है, तो यहाँ पर लिख देंगे अतः थेल्स प्रमेय से, थेल्स प्रमेय से, तो थेल्स प्रमेय क्या हमारा हो जाएगा, थेल्स प्रमेय हमारा हो जाएगा ए एम बटा में एम बी। तो हमारे पास हो जाएगा ए एम बटा में एम बी, तो हो जाएगा एम बी, ए एम बटा एम बी हो गया, बटा इक्वल टू में क्या हो जाएगा, उसके बाद हो जाएगा ए एल बटा में एल सी, तो ए एल बटा में एल सी, ये हो जाएगा। इसे हम मान लेते हैं समीकरण नंबर 1। क्लियर बात है। हमने देखिए इसमें कुछ भी नहीं किया है अभी तक, मैं एक और समझा देता हूँ। देखिए मैंने कुछ भी नहीं किया, बहुत ध्यान से एक तो देखिएगा और मैं बहुत आसानी तरीके से आपको बता रहा हूँ। देखिएगा, देखिए इसमें हमें कुछ भी नहीं कहा था, हमने क्वेश्चन पढ़ा और क्वेश्चन में हमें दे दिया था एल एम समांतर है सी बी के, और दूसरा दिया था एल एन समांतर है सी डी के, यह हमें समांतर दे दिया गया था। और हमें सिद्ध करने के लिए कहा था ए एम बटा में एम बी, मतलब ए एम बटा में एम बी, यह हमें सिद्ध करने के लिए था बराबर में ए एन बटा में एन डी, हम ए थी ए एन बटा में ए डी हमें सिद्ध करने के लिए ये दिया था। तो हमने क्या किया, इसमें दो त्रिभुज हमको दिखाई दे रहा है, पहला त्रिभुज ए बी और सी, तो हमने ये त्रिभुज ले लिया और इस त्रिभुज में हमें ये भुजा के समांतर है। तो जब ये दो भुजा समांतर होता है तो हम यहाँ पर थेल्स प्रमेय लगाएंगे, और थेल्स प्रमेय क्या होता है, वो होता है ए एम बटा में एम बी और ए एल बटा में एल सी। तो हमने ये थेल्स प्रमेय लगा दिया और यहाँ से हमारे पास समीकरण नंबर 1 मिल गया, 1 मिल गया। अब हमने तो इस समीकरण से सॉल्व, मतलब इस त्रिभुज से हमने सॉल्व कर लिया। अब हम दूसरे त्रिभुज से करेंगे ए सी और डी से, ए सी डी या ए डी सी में करेंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे त्रिभुज ए डी सी में हमें समांतर क्या दिया है, समांतर हमारे पास दे दिया गया है एल एन, मतलब इस त्रिभुज में, मतलब ये ए डी और सी में, इस त्रिभुज में हमें समांतर क्या दिया है एल एन समांतर है, मतलब ये भुजा समांतर है इस भुजा के। देखिए यहाँ पर दिया है एल एन समांतर है सी डी के, तो यहाँ पर लिख लेते हैं एल एन समांतर है किसके, सी डी के, तो सी डी के हो गया। क्लियर है। अब हमारे पास ऐसे समांतर है तो इसमें भी थेल्स प्रमेय लगाएंगे, तो आप लिखेंगे अतः थेल्स प्रमेय से, थेल्स प्रमेय से, तो थेल्स प्रमेय हमारा क्या हो जाएगा, वो हमारा हो जाएगा ए एल बटा में एल सी, यहाँ पर हो जाएगा ए एल बटा में एल सी बराबर क्या हो जाएगा ए एन बटा में एन डी, ए एन बटा में एन डी, यह हमारे पास हो जाएगा। और हम इसे मान लेते हैं समीकरण नंबर 2। क्लियर है यहाँ तक। अब हमारे पास देखिए ये तो हमारे पास हमने केवल इसमें त्रिभुज को हमने देखकर इसको हमने इतना को सॉल्व किया। अब आपको देखना है, थोड़ा सा आपको ध्यान देना है कि हमें इसमें सिद्ध क्या करना है। एक तो हमें सिद्ध करना है ए एम बटा में एम बी, तो यहाँ पर देखिए पहले वाले में ए एम बटा एम बी हमें और कहीं दिखाई दे रहा है, एक तो हमें दिखाई दे रहा है ए एम, ए हमें दिखाई दे रहा है, और एक तो हमारे पास मिल गया है ए एम, ये मिल गया है। और दूसरे वाले समीकरण में यदि हम चाहे इसको अभी नहीं, अभी आपको यहाँ पर नहीं, देखिए यहाँ पर क्या करना होगा, हमें ए एल बटा में एल सी है और यहाँ पर भी ए एल बटा में एल सी है, ये दोनों हमारे पास बराबर है, ये मतलब ये हमारे पास बराबर है और ये हमारे पास दोनों सेम ही है। तो हम क्या कर सकते हैं, इसके जगह पर, मतलब ये हमारे पास दोनों बराबर है, तो इसके जगह पर हम ये लिख सकते हैं, मतलब ए एल बटा के जगह पर ये ए एल बटा एल सी की जगह पर हम ये लिख सकते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे समीकरण एक में समीकरण 2 का मान रखने पर रखेंगे तो हमारे पास देखिए क्या आ जाएगा, हमारे पास तो एक हमारे पास है ए एम बटा में क्या है एम बी, तो एम बी हो गया।
एम बी हो गया बराबर। अब हम इसके जगह पर मतलब ए एल बटा एल सी, ए एल बटा एल सी ये दोनों बराबर हैं, एक ही है, तो हमारे पास इसके बराबर में ये लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हम लिख देंगे ए एन बटा में एन डी, यह हमने लिख दिया। अब देखिए, अब हमारे पास देखिए हमें इस क्वेश्चन में क्या लाना है। अब हमें लाना है ए एम बटा में एम बी, ए एम बटा में एम बी। ए एम हमें मिल गया है, ए बी नहीं मिला है, तो और हमारे पास ये एक मिल गया है, एक तो हमें ये मिल गया है, ऊपर वाला हमारे पास मिल गया है, और हमें ए एन मिल गया है। अब हमारे पास दोनों ऊपर वाले मिल गए हैं, लेकिन नीचे वाले हमारे पास दोनों में नहीं मिले हैं। तो हम क्या करेंगे, हम इसका पहले व्युत्क्रम करेंगे, क्योंकि हमें नीचे के लाने के लिए हमें इन दोनों का व्युत्क्रम करना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, व्युत्क्रम करने पर तो यहाँ पर लिखेंगे व्युत्क्रम करने पर, व्युत्क्रम करेंगे तो यह हमारे पास क्या आ जाएगा, यह हमारे पास मतलब व्युत्क्रम का उलट जब पलट जाएगा तो यह हो जाएगा एम बी बटा में ए एम इजकल टू ए एन बटा में हो जाएगा, सॉरी यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा एन टी बटा में ए एन हो जाएगा, यह हमारे पास हो जाएगा। अब हमने व्युत्क्रम कर दिया। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसमें एक एक जोड़ देंगे, मतलब दोनों में या हमारे पास दोनों पक्षों में हम क्या करेंगे, एक एक को जोड़ देंगे। एक एक जब हम जोड़ेंगे तो यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं एक जोड़ेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा ए एम बी बटा में हो जाएगा ए, क्या हो जाएगा, ए एम हो जाएगा। इसमें प्लस में हम 1 जोड़ दे रहे हैं, और इजकल टू में इधर क्या हो जाएगा एन डी बटा में हो जाएगा ए एन प्लस में हमारे पास हो जाएगा 1, ये हमारे पास हो जाएगा, कितना हो जाएगा। अब देखिए, अब हमने दोनों में एक एक जोड़ दिया, तो हम इसका एलसीएम ले लेंगे। तो एलसीएम हम लेंगे तो यहाँ पर देखिए हमारे पास क्या आ जाएगा, एलसीएम लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा, ये हमारे पास एलसीएम हमारे पास आ जाएगा ए एम हमारे पास एलसीएम आ गया, ए एम से ए एम कट जाएगा तो यहाँ पर क्या बचेगा एम बी, और प्लस है तो प्लस हो गया, ये हमारे पास नहीं कटेगा, 1 से इसमें गुणा करेंगे तो इसमें जाकर ऊपर गुणा करेगा, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, यह हमारे पास ऊपर हो जाएगा ए एम हो जाएगा बराबर। इसका भी हम एलसीएम ले लेंगे तो एलसीएम हमारे पास हो जाएगा ए एन हो जाएगा, और ए एन से ए एन कट गया तो ये हो जाएगा एन डी प्लस, और ये हमारे पास 1 से गुणा करेगा, इसमें हमारे पास हो जाएगा ए और एन हो जाएगा। अब यहाँ पर आप थोड़ा सा ध्यान देंगे, मैं 1 मिनट देख लेता हूँ कि आपको इधर दिखाई दे रहा है कि नहीं तो मैं वीडियो बना लेता हूँ और उधर नहीं दिखाई देता है। क्लियर है, यहाँ तक आपको दिखाई दे रहा है। तो अब यहाँ से आपको देखिएगा, अब आपको यहाँ पर हमें दे रहा है एम बी प्लस में ए एम, तो मतलब हमारे पास दे दिए गए एम बी प्लस में ए एम, मतलब ये दोनों को जोड़ा है। तो हम इसके जगह पर मतलब ए एम बी और प्लस में हमारे पास ए एम है, तो इसके जगह पर हम ए बी लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा ए बी हो जाएगा, अब बटा में क्या है ए एम है तो ए एम हो गया इजकल टू। अब हमारे पास देखिए एन डी प्लस में ए एन है, एन डी प्लस में ए एन है, तो इस इनके पूरे के जगह पर हम ए डी लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो ये हमारे पास हो जाएगा ए डी, अब बटा में क्या है ए एन है तो ए एन हो गया। अब देखिए यहाँ पर हमारा आ गया कैसे कि हमारे पास देखिए हमारे पास ए एम था, ए एम बटा में एम बी, तो ए एम बटा में एम बी, लेकिन हमारे पास ये ए एम ऊपर होना चाहिए और ए बी नीचे होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इसका व्युत्क्रम कर देंगे। तो जब हम इसका व्युत्क्रम करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा, देखिए यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं, तो हम इसका व्युत्क्रम करेंगे। तो जब हम इसका व्युत्क्रम करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा ए एम बटा में हो जाएगा ए बी इजकल टू, ये हमारे पास हो जाएगा ए एन बटा में ए डी। जब हम इसका व्युत्क्रम करेंगे, इस वाले को व्युत्क्रम करेंगे तो यही हमारे पास आ जाएगा। व्युत्क्रम करने का मतलब उसको पलट देंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा। अब देखिए यही हमें सिद्ध करना था, ए एम बटा में ए बी, ए एम बटा में ए बी बराबर ए एन बटा में ए डी, ए एन बटा में ए डी, और ये हमारा सिद्ध हो गया और ये हमारा आंसर
हो जाएगा। क्लियर है? यहाँ तक आपको समझ में आया कि नहीं, एक बार मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा और मेरे वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा और पसंद आए तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। और यहाँ तक आपको समझ में आए तो एक बार मुझे ज़रूर कमेंट में करिएगा, क्योंकि आप लोग कमेंट करते हैं तो मुझे थोड़ा सा मोटिवेट मिलता है, वीडियो और मतलब बनाने का मन करता है। तो आप लोग कमेंट ज़रूर करिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर ज़रूर करिएगा। और मैंने आप सभी के लिए चैप्टर नंबर 1 का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को मैंने नोट्स बना दिया है। यदि आप अपने नोट्स लेना चाहते हैं तो मेरे व्हाट्सअप नंबर पर आप मैसेज कर सकते हैं, और व्हाट्सअप नंबर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, आप वहां से ले सकते हैं, या आपको यहाँ पर स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, आप वहां से भी मतलब मेरा व्हाट्सअप नंबर लेकर मुझ पर मैसेज कर सकते हैं, या मेरे इंस्टाग्राम पर भी आप मैसेज कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पर आप सभी के लिए मैं मोटिवेशनल वीडियो बनाता हूँ, शॉर्ट्स। आप लेना चाहते हैं मतलब उसको सब्सक्राइब कर आप उस पर भी मैसेज करेंगे तो मैं रिप्लाई दे दूँगा। तो आपको मतलब चैप्टर नंबर 1 का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन चाहिए तो आप मेरे से बात कर लीजिए, मैं आपको दे दूँगा। तो अब हम चलते हैं इसके चौथे नंबर सवाल पर। यह हमारे पास चौथा नंबर सवाल है। चौथा नंबर आपको देखने में थोड़ा सा फिगर आपको देखने में बहुत ही ज़्यादा कठिन दिखाई दे रहा होगा, लेकिन आपको ये सवाल बहुत ही आसान है। आप बस एक बार ध्यान से देख लेते हैं तो आपको ये सवाल कभी भी बनाने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। देखिए ये सवाल हमसे कह रहा है आकृति 6.19 में DE समांतर है AC के, मतलब DE ये भुजा समांतर है AC के, मतलब AC के ये भुजा के समांतर है, और DF समांतर है AE के, मतलब DF ये भुजा समांतर है AE के समांतर है। ये हमारे पास समांतर है तो हमें सिद्ध करना है BF बटा में FE बराबर BE बटा में EC, हमें यही सिद्ध करना है। तो पहले हम क्या करते हैं, जो हमें दिया रहता है उसको हम लिख लेते हैं, कुछ भी नहीं करना है, जो हमें दिया है उसको हम लिख लेते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे दिया है, दिया है। क्या हमें दिया है, एक तो हमें दे दिया गया है कि DE समांतर है AC के समांतर है, और हमारे पास DF समांतर है AE के समांतर है। ये हमारे पास समांतर है। और हमें सिद्ध क्या करना है, हमें सिद्ध करना है, यहाँ पे लिख दे रहे हैं सिद्ध करना है। सिद्ध क्या करना है, हमें BF बटा में FE, BF बटा में FE, और दूसरा हमारे पास क्या सिद्ध करना है, BE बटा में EC, ये हमारे पास सिद्ध करना है। तो हमने जो हमें सिद्ध करने के लिए कहा था वो हमने सिद्ध कर लिया। अब यहाँ पर आप थोड़ा सा ध्यान देंगे तो हमें इसमें 2 त्रिभुज दिखाई दे रहा है, एक छोटा एक बड़ा। कौन कौन सा, A, B और E। दूसरा क्या दिखाई दे रहा है, A, B और C। ये हमारे पास 2 त्रिभुज दिखाई दे रहे हैं। तो हम पहले वाले त्रिभुज लेते हैं, छोटा वाला। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ पर लिखेंगे हम त्रिभुज ABE में, ABE में हमें समांतर क्या दे दिया गया है, हमें समांतर दे दिया गया है, मतलब A, B और E में हमें समांतर दे दिया गया है DF बटा में AE, मतलब F समांतर है AE के समांतर है। अतः जब ये समांतर है, मतलब ये भुजा इसके समांतर है, तो हम थेल्स प्रमेय लगाएंगे। तो आप लिखेंगे अतः थेल्स प्रमेय से, थेल्स प्रमेय से, तो थेल्स प्रमेय हमारा क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा BD बटा में DA। तो ये हमारे पास हो जाएगा BD बटा में क्या हो जाएगा, DA बराबर, उसके बाद क्या हो जाएगा BF बटा में FE, BF बटा में FE हो जाएगा। इसे हम मान लेते हैं समीकरण नंबर 1। क्लियर है यहाँ तक। अब हमने पहले वाले त्रिभुज से ये हमने समीकरण निकाला, अब बड़े वाले त्रिभुज से निकालते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे त्रिभुज, अब हम बड़ा वाला लेते हैं A, B और C में। तो त्रिभुज ABCD
में त्रिभुज AC में हमें समांतर कौन सा दे दिए गए हैं, त्रिभुज बड़े वाले में हमें दे दिए गए हैं ये भुजा इसके समांतर, मतलब DE समांतर है AC के। तो यहाँ पर हमारे पास हमारे पास दूसरा भुजा कहते हैं DE समांतर है AC के, मतलब ये भुजा समांतर है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, DE समांतर है AC के, हमारे पास समांतर है। तो आप लिख देंगे अतः थेल्स प्रमेय से, थेल्स प्रमेय से। अब यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा, BD बटा में DA। तो हमारे पास हो जाएगा BD बटा में हो जाएगा DA। तो ये हो जाएगा DA बराबर में हो जाएगा BE बटा में EC। तो BE बटा में हो जाएगा EC, ये हमारे पास हो जाएगा। इसे मान लेंगे समीकरण नंबर 2 मान लिया। अब यहाँ पर आप थोड़ा सा ध्यान देंगे तो हमारे पास इन दोनों में हमारे पास ये बराबर है। देखिए BD बटा में DA, तो हम इसके जगह पर हम मतलब इस वाले के जगह पर हम ये लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हम लिख रहे हैं समीकरण 2 में समीकरण 1 का मान, समीकरण 1 का मान रखेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ पर हमारे पास देखिए BD बटा में DA है, अब BD बटा में D है तो इसके जगह पर हम ये लिख सकते हैं BF बटा में FE बराबर, यह हमारे पास है BE बटा में है EC, तो ये हो गया EC। अब देखिए यही हमें सिद्ध करना था। देखिए हमें BF बटा में BF बटा में FE बराबर है BE बटा में BE बटा में EC, और ये हमारा सिद्ध हो गया, यही हमारे पास सिद्ध हो गया और ये हमारा आंसर हो गया। आपको देखने में ये थोड़ा सा सवाल, आपको फिगर देखने में थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम आ सकती है, लेकिन इसमें फिगर में कुछ भी नहीं करना है। केवल आपको 2 त्रिभुज हमने ये बड़ा एक छोटा वाला ले लिया, एक बड़ा वाला ले लिया, उसके 2 समीकरण हमने निकाल लिया और दोनों समीकरण में से ये 2 हमारे पास मान बराबर थे। तो इस मान के जगह पर हम ये रख सकते हैं, क्योंकि ये दोनों बराबर है तो इसके जगह पर हमने ये रख दिया, तो ये रख दिया और यहाँ पर हमारे पास आ गया। क्लियर बात है? यहाँ तक आपको समझ में आया तो एक बार मुझे कमेंट में ज़रूर बताएगा। अब हम चलते हैं इसके 5वें नंबर सवाल पर। यह हमारे पास 5वां नंबर सवाल है। 5वां नंबर सवाल बहुत ही आसान है, बस आपको एक बार समझ लेना है। यदि आप समझ लेते हैं तो आपको ये सवाल कभी भी बनाने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। देखिए 5वां नंबर सवाल हमसे कह रहा है आकृति 6.20 में DE समांतर है OQ के, मतलब DE मतलब ये भुजा समांतर है OQ के, मतलब इसके समांतर है, और DF ये भुजा OR के समांतर, मतलब इस भुजा के समांतर है। तो दर्शाइए कि EF समांतर है QR के, मतलब ये भुजा इस भुजा के समांतर है, ये हमें दर्शाना है। तो हमें क्या करना है, जो भी हमें दिया रहता है उसको पहले लिख लेते हैं। तो यहाँ पर हमें दिया है उसको लिख लेते हैं। तो आप लिख रहे हैं दिया है क्या हमें दिया है DE समांतर है OR के, और हमारे पास क्या है, OR नहीं OQ के समांतर देगा। और क्या दिया है, DF समांतर है O और R के, यह हमारे पास समांतर दे दिया गया है, यह हमें दे दिया गया। और हमें सिद्ध क्या करना है, यहाँ पे लिख रहे हैं सिद्ध करना है। क्या हमें सिद्ध करना है, EF समांतर है QR के, यह हमारे पास समांतर है, मतलब हमें यही सिद्ध करना है, यह हमारे पास समांतर दे देगा। और यह हमें सिद्ध करना है कि EF समांतर है QR के, यह हमें सिद्ध करना है। तो यहाँ पर आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। तो इसमें हमारे पास जो हमारे पास यहाँ पर है, इसमें 2 त्रिभुज आपको दिखाई दे रहा है। पहला PQR, मतलब ये एक त्रिभुज, मतलब ये त्रिभुज, और दूसरा PQR,
ये हमारे पास त्रिभुज, पहला है पी क्यू ओ और दूसरा है पी आर ओ, ये हमारे पास दो त्रिभुज है। तो हम पहले वाले त्रिभुज ले लेते हैं, पी क्यू ओ ले लेते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे त्रिभुज पी क्यू ओ, ये हमने त्रिभुज ले लिया। इस त्रिभुज में हमें क्या क्या समांतर दे दिए गए? तो एक तो हमारे पास ये समांतर है कि ई डी समांतर है क्यू ओ के, मतलब डी ई, या ऐसे लिख लेते हैं डी ई समांतर है ओ क्यू के ये समांतर है। तो जब ये हमारे पास ये भुजा इसके समांतर है तो हमारे पास थेल्स प्रमेय लगेगा। तो आप लिख देंगे अतः थेल्स प्रमेय से, तो थेल्स प्रमेय हम लगाएंगे तो हमारा क्या हो जाएगा? हो जाएगा पी ई बटा में क्या हो जाएगा? ई क्यू बराबर पी डी बटा में क्या हो जाएगा? डी ओ हो जाएगा। तो ये हो गया डी ओ, इसे हम मान लेते हैं समीकरण नंबर 1। क्लियर है यहाँ तक? अब देखिए, अब हमारे पास दूसरा क्या हो जाएगा? ये तो त्रिभुज, पहला वाले त्रिभुज से हमने ये समीकरण निकाला, अब दूसरा वाले त्रिभुज से लेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे त्रिभुज पी आर ओ में, या पी ओ आर में निकाल लेते हैं, पी ओ आर में। तो पी ओ आर में हमारे पास क्या भुजा दिया है? डी एफ समांतर है ओ आर के, मतलब डी एफ समांतर है ओ आर के, ये हमारे पास डी एफ समांतर है ओ आर के, ये हमारे पास समांतर है। तो यहाँ पर थेल्स प्रमेय फिर से लगेगा, तो यहाँ पर लिखेंगे अतः थेल्स प्रमेय से, तो थेल्स प्रमेय क्या हो जाएगा? हमारे पास हो जाएगा पी एफ बटा में एफ आर, तो पी एफ बटा में एफ आर बराबर पी डी बटा में डी ओ हो जाएगा, पी डी बटा में डी ओ हो जाएगा। इसे मान लेते हैं समीकरण नंबर 2 हो गया। अब यहाँ पर आप देखेंगे तो थोड़ा सा आपको दिखाई दे रहा होगा डी ओ, यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पर हमारे पास पी डी है और यहाँ पर भी पी डी है, और डी ओ है, मतलब ये और ये दोनों एक ही है। तो हम क्या कर सकते हैं? इसके जगह पर इन दोनों के इसके जगह पर हम ये लिख सकते हैं। तो हम यहाँ पर लिखेंगे समीकरण नंबर 2 में एक का मान रखने पर, तो आप लिखेंगे समीकरण 2 में, मतलब इसमें समीकरण 2 में समीकरण 1 का मान रखने पर रखेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? तो देखिए हमारे पास समीकरण नंबर 2 क्या है? वो है पी एफ बटा में एफ आर है बराबर, यह हमारे पास है पी डी बटा में डी ओ, तो इसके जगह पर हम ये पूरा लिख सकते हैं। तो ये हमारा हो जाएगा पी ई बटा में हो जाएगा ई क्यू हो जाएगा, ये हमारे पास हो गया। तो हमारे पास आप थोड़ा सा आप ध्यान देंगे तो ये हमारे पास क्या दिखाई दे रहा है? पी एफ मतलब पी एफ बटा में एफ आर, उसके बाद दिखाई दे रहा है पी ई बटा में ई क्यू, ये हमारे पास दिखाई दे रहा है। तो आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, इसको हम पहले मिटा दे रहे हैं आपको समझने के लिए। आपको समझने के लिए ये हम मिटा दे रहे हैं, आप मत मिटाइएगा। देखिए आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है पी एफ बटा में एफ आर, मतलब ये भुजा, और पी ई क्यू मतलब ये भुजा इसके समांतर है। तो जब हमारे पास ये भुजा इसके समांतर होता है तो थेल्स प्रमेय का विलोम होता है। जब हमारे पास थेल्स प्रमेय का ये विलोम होगा तो ये भुजा मतलब ई एफ बटा में क्यू आर, ये दोनों समांतर होगा। तो यहाँ पर हम लिख देंगे कि अतः थेल्स प्रमेय के विलोम
से। थेल्स प्रमेय के विलोम से क्या हो जाएगा, ई एफ समांतर होगा क्यू आर के, तो क्यू आर के ये हमारे पास समांतर हो गया और ये हमारा आंसर हो जाएगा। यहाँ तक आपको समझ में आया कि नहीं, एक बार मुझे कमेंट में ज़रूर बताएगा और मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करेगा और अपने दोस्तों के पास शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा। अब हम मिलते हैं इसके अगले नंबर वीडियो में और मैं आपको बता देता हूँ कि यदि आप चैप्टर नंबर 1 का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का नोट्स लेना चाहते हैं तो आप मेरे व्हाट्सअप नंबर पर मैसेज करके मुझसे ले सकते हैं या मेरे इंस्टाग्राम पर मैसेज करके भी आप मेरे से उस नोट्स को ले सकते हैं। अब हम मिलते हैं इसके अगले नंबर वीडियो में। धन्यवाद।